हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0.jkn। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एसएससी जीडी में रीजनिंग से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 7 लिखा जाता है तथा सैप को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बैट को 7 लिखा गया है तो बी 2 स्थान पे है, प्लस ए 1 स्थान पे है, प्लस डी 4 स्थान पे है, इक्वल टू हो गया 7। और इसी प्रकार सैप को लिखा गया है, यस 19वें स्थान पे है, प्लस ए पहले स्थान पे है, प्लस पी 16वें स्थान पे है। तो इसे जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा 36। इतना ही नहीं, 36 आया है तो 9 कैसे लाएं? इसमें कॉमन सेंस की ज़रूरत होगी। 3 और 6 को जोड़ देंगे, 3 + 6 इक्वल टू 9 हो जाएंगे। यहाँ 9 हो गया। इसी प्रकार बैन को भी लिखेंगे। बी दूसरे स्थान पे है, प्लस ए पहले स्थान पे है, प्लस एन 14वें स्थान पे है। इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 17। 14 1 15 2 17, 17 हो गया। साथ में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें है 0 6 4 2। इन सबको काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 2 12, 12 हो गया। 12 में से क्या किया गया है? -2 किया गया है। -2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर इसको काउंट कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये? 10 2 12 8 20 6 26। 26 में से भी -2 किया गया है तो ये हो जाएगा 24। यहाँ बीच में 24 है। फिर इसको काउंट कर लेंगे, 14 12 26, 26 10 36, 36 4 40। 40 में से -2 कर देंगे तो हो जाएगा 38। तो इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बनाएं। ये वेल डायग्राम का क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग देखे भी होंगे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। श्रीलंका क्या है? एक देश है। और एशिया क्या है? महाद्वीप। दिल्ली से श्रीलंका का कोई संबंध नहीं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की राजधानी है, और श्रीलंका एक देश है, पड़ोसी देश, तो इससे कोई संबंध नहीं है इसका। और एशिया है तो ये हुआ दिल्ली, ये हुआ श्रीलंका। ये दिल्ली कर दिए, ये श्रीलंका कर दिए, और ये दोनों किसके अंदर आते हैं? तो एशिया महाद्वीप के अंदर। तो इसका आंसर होगा बी। बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, कोई स्त्री है? ये रोहित है। रोहित कह रहा है, वह मेरे पिता की पत्नी के, वह ये रहे रोहित के पिता, और इनकी ये रही पत्नी। और इनकी पत्नी के पुत्र, और ये इनके बेटे हुए। तो रोहित का भाई हुआ, ये रोहित की माता हुई, ये रोहित की पिता हुए। ठीक है। पत्नी के पुत्र की पुत्री, ये डॉटर हुई। तो ये रोहित की भतीजी हुई। भतीजी की बहन क्या होगी? भतीजी होगी या बेटी होगी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऐसे सब क्वेश्चन बहुत ही तर्क और सोच समझ के लगाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे भी गए हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे।
तो चलिए बताते हैं। 3 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 23। 7 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 70। तो 70 कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे, ये दूसरा कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। 3 का घन करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 लेके 9, 9 3 27, 27 हो गया। 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। इसी तरह 7 का घन करेंगे तो हो जाएगा 7 सते 49, 49 सते 343, 343 हो जाएगा। और 343 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 550, 550 हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 350। तो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे बेटे के भाई की माँ के बेटी की बेटी है, तो उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। तो वो पुरुष, कोई पुरुष है, वो कह रहा है कि वह मेरे बेटे के, इसका कोई बेटा है एक, और उसका बेटे के भाई, मतलब इसका जो दूसरा बेटा है, इसका जो भाई है तो इसका भी तो बेटा हुआ, इस पुरुष का बेटा। और फिर कह रहा है भाई की माँ, तो ये जो माँ है इसकी पत्नी हुई। फिर बोल रहा है माँ के बेटी, इसकी जो बेटी है, माँ की जो बेटी है इसकी भी तो बेटी हुई। और बेटी की बेटी मतलब इसकी पोती या नाती हुई, नातिन हुई। जो रिश्ता पूछा गया है वो इसकी पोती होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है, पोता या नाती। अगर यहाँ पे नातिन भी रहता तो ऑप्शन सही होता। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। तो ये संख्या दी गई है और इसमें हमें गलत संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, सबके लास्ट में 1 है, इसमें अलग यही दिख रहा है। इसमें हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा, क्या ये सच में अलग है सबसे या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो सबको पता होगा कि 1010 का क्यूब होता है। 1010 का क्यूब होता है, उसमें 1 जोड़ दिया गया है। ठीक, ये 8000 है, ये 20 का क्यूब है, इसमें 1 जोड़ दिया गया है। और जो 27000 है वो 30 का क्यूब है और इसमें 1 जोड़ दिया गया है। और जो ये है 63,999, ये 40 का क्यूब है, इसमें से -1 किया गया है। और ये जो है 125,001, इसमें ये है 50 का क्यूब और इसमें +1 किया गया है। तो सबसे डिफरेंट कौन दिख रहा है, ये 40। सब में प्लस हुआ है, इसमें माइनस हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा रेखा चित्र निम्नलिखित शब्दों के बीच में संबंध को दर्शाता है। फर्नीचर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है। इसमें रिलेशन पूछ रहा है कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और इसमें डायग्राम पूछ रहा है कौन सा फर्नीचर, प्लास्टिक और लकड़ी का वेन डायग्राम बनेगा। तो जो फर्नीचर है ये कॉमन है और प्लास्टिक के भी फर्नीचर होते हैं, कुछ प्लास्टिक के भी फर्नीचर होते हैं, कुछ लकड़ी के भी फर्नीचर होते हैं। तो वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ये जो है वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। ये हो गया फर्नीचर, ये हो गया लकड़ी, ये हो गया प्लास्टिक। तो कुछ प्लास्टिक के भी फर्नीचर होते हैं और कुछ लकड़ी के भी फर्नीचर होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। ये जो है इसमें हमें लुप्त अक्षर की पहचान करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अक्षर कितने हैं। इसमें ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और सी दिख रहा है। तो इसमें अक्षर 3 हैं और कितने कुल अक्षर हैं, तो यहाँ पर 1 अक्षर, 2, ये 1 अक्षर इसलिए कि यहाँ पे खाली है, कोई तो अक्षर होगा। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसमें 3 या 5 की सीरीज बनेगी। तो अक्षर तो 3 ही है तो हम 3 की सीरीज बनाते हैं। अगर अक्षर 5 होते तो हम 5 की सीरीज बनाते हैं। इस सीरीज में ए भी है और बी भी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, और इस सीरीज में सी है और ए है तो यहाँ बी हो जाएगा, और इस सीरीज में सी है ए है पर बी नहीं है तो यहाँ पर बी लिख देंगे, और इस सीरीज में सी है बी है पर ए नहीं है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और इस सीरीज में बी है ए है पर सी नहीं है तो क्या हो जाएगा, सी बी बी ए सी। तो ये किस ऑप्शन में है? क्या बी में है? नहीं। क्या सी में है? नहीं। क्या सी में है? नहीं। ये ऑप्शन ए में है तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दिए गए हैं अंक इसको हम जोड़ लेते हैं। 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 2, 14। अगर हम 14 में से 2 घटा दें तो क्या 12 यहाँ हो जाएगा? हो जाएगा। फिर इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 5, 6, 11, 11, 2, 13, 13, 2, 16। यहाँ तो 16 हो रहा है। क्या हम 16 में से इसके अकॉर्डिंग यहाँ माइनस करें तो यहाँ तो 14 हो जाएगा। क्या ऐसे सीरीज चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। इस सीरीज को हम छोड़ देंगे तो फिर हम दूसरी सीरीज अपनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे। 5 तिहाई 15, 15 चौको 60 और 60 दुना के 120। 120 हो गया। अगर 120 में हम 10 का भाग दे दें तो क्या 12 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये 12 आ गया तो 12 यहाँ हो गया। तो देखते हैं ये सीरीज भी सही है क्या। तो वैसे भी इसमें ही करते हैं, इसमें भी वैसे ही सेम करेंगे। 5 छक 30, 30 दुना के 60, 60 तिहाई 180। क्या 180 में 10 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 18? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ 18 हो गया, 0 से 0 कट गया, 18 बचा तो इधर 18 हो गया। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। 5 दूनी 10, 10 दुना के 20, 20 में 9 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। क्या 180 में हम 10 का भाग करेंगे तो क्या 18 आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 बचा और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट से लगते हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो अगर जो कुछ भी ना समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जय हिंद।